नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सटतिला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। आइए जानते हैं। सटतिला एकादशी की व्रत कथा एक ब्राह्मणी की कहानी है जो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी, लेकिन कभी-कभी दान नहीं करती थी, जिससे उसे मृत्यु के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर विष्णु जी के कहने पर उसने सटतिला एकादशी का व्रत रखा और तिल का दान किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे धन धान्य व सुख शांति प्राप्त हुई। इस व्रत में तिल का दान, स्नान, उबटन, हवन, सेवन और तर्पण किया जाता है, जिससे सभी कष्ट दूर होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी व्रत कथा। ब्राह्मणी की शक्ति और कंजूसी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी, पूजा पाठ करती, पर दान पुण्य बिल्कुल नहीं करती थी। वह बहुत कंजूस थी और किसी को कुछ नहीं देती थी। भगवान विष्णु का आगमन। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं एक साधु का रूप धारण कर उसके पास भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने साधु को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। मृत्यु के बाद की स्थिति। ब्राह्मणी की मृत्यु के बाद जब वह वैकुंठ गई तो उसे वहां अन्न जल नहीं मिला। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि उसने कभी दान नहीं किया, इसलिए उसे वैकुंठ में भोजन नहीं मिल रहा। उसकी भक्ति के कारण उसे वैकुंठ तो मिला, पर दान के अभाव से उसे कष्ट हुआ। देव कन्याओं का आगमन और समाधान। ब्राह्मणी के विलाप को सुनकर देव कन्याएं उसके पास आई और उसे सटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इस एकादशी पर तिल का उपयोग स्नान, उपटन, हवन, सेवन, दान, तर्पण करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को धन धान्य व सुख मिलता है। व्रत का प्रभाव। ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। इसके प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई और उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिली। सटतिला एकादशी का महत्व। यह एकादशी 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने के कारण सटतिला कहलाती है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को अनगिनत वर्षों तक वैकुंठ लोक में सुख मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप जैसे गौ हत्या, ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाते हैं और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।